Next three questions are based on a paragraph which says when a particle of mass m moves on the x-axis in a potential form in the form Vx equal kx square it performs SHM. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी kx स्क्वायर है देन इट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m/k √m/k. ठीक है. हाउएवर द मोशन, एक बात और उसने लिखी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यही हिंट है इस क्वेश्चन का. हाउएवर द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी पीरियोडिक even when its potential energy increases on both sides of x equal to 0 in such a way different form and total energy is such that particle does not escape to infinity. Consider a particle m moving along x axis. Potential energy का फॉर्मेट दिया हुआ है अल्फा एक्स पावर 4. ठीक है. और ये ग्राफ भी दिया हुआ है अल्फा एक्स पावर 4 और कह रहा है बाद में कांस्टेंट हो जा रहा है. मतलब एक्स नॉट के बाद पोटेंशियल कांस्टेंट है, एक्स नॉट तक जो है वो वेरिएबल है. ये है इसका पूरा सिचुएशन. तो हमें इसमें निकालना है टोटल एनर्जी अगर ई है तो इट विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन. तो देखो पार्टिकल विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन अगर वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और ट्रैप्ड पार्टिकल है. अब देखो ट्रैप्ड पार्टिकल का क्या मतलब है. ट्रैप्ड पार्टिकल के बारे में हम लोग वर्क एनर्जी पावर में भी थोड़ा पढ़ते हैं जहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात चलती है. ऐसे इमेजिन करो कि ये जो दिया हुआ है ये एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर यहाँ नीचे एक छोटी सी बॉल है. ठीक है. अब अगर हम इस बॉल को कितनी वेलोसिटी दें जिससे ये बॉल इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट होती रहे, और ऑसिलेट होती रहेगी तो हम बोलेंगे कि ऑसिलेशंस हैं. तो हम लोग बोलेंगे कि बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है, लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके मैक्सिमम एनर्जी से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो उस केस में फिर ये ऑसिलेट होती रहेगी. तो पहला क्वेश्चन तो यही है. ठीक है. मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे V0 है तो इसको हम V0 लिख देते हैं. मैक्सिमम एनर्जी इस केस में V0 दी हुई है तो एनर्जी जो है वो V0 और 0 के बीच में होनी चाहिए. तो 6th क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा C. फिर कह रहा है कि फॉर पीरियोडिक मोशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड A टाइम पीरियड T दिस पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू. टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा. तो देखो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अल्फ़ा एक्स पावर 4 है और ये SHM नहीं है, ये डिफरेंट कोई मोशन है. तो वो अब इसको हम लोग अगर टाइम पीरियड निकालना है तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस लगा सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है. तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का डायमेंशन निकालें तो अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन विच इज़ ml2t-2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 यानी l पावर 4. तो ये आएगा ml-2t-2. ठीक है. अल्फ़ा का डायमेंशन क्यों निकाला, क्योंकि हम एज्यूम करके चलेंगे कि टाइम पीरियड मास टू दी पावर a के प्रोपोर्शनल है. ठीक है. फिर अल्फ़ा टू दी पावर b के प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड टू दी पावर c के प्रोपोर्शनल है. देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इससे हायर ऑर्डर के ऑसिलेशंस में जाएंगे तो वहाँ करता है. और वैसे भी इसके चारों ऑप्शन में एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड लेना ही चाहिए. तो टाइम का डायमेंशन t लिख देते हैं. मास टू दी पावर a हो जाएगा, अल्फ़ा टू दी पावर b है तो अल्फ़ा हमें देखना पड़ेगा. अल्फ़ा हमने निकाल लिया है और एम्पलीट्यूड के लिए भी हम लोग लेंथ लिख देंगे. तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एक साथ करते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी जिनको सॉल्व करके हम a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से विच इज़ -1/2. ठीक है. b -1/2 आएगा तो c की वैल्यू 1 आ गई. एक्चुअली हमें c ही देखना है और b -1/2 है तो a की वैल्यू 1/2 है. तो ये तीनों बातें अगर हम अप्लाई कर दें तो इसमें आंसर हमारा b वाला मैच कर जाएगा. ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन में अगर इसके बढ़ें, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल फॉर x ग्रेटर देन x0. तो देखो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन x0, ठीक है, तो इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू, फोर्स को हम लोग लिखते हैं du/dx, तो फोर्स की वैल्यू 0 आएगी. फोर्स 0 आएगा तो उस पर एक्सेलरेशन भी 0 आएगा. एक्चुअली पार्टिकल अगर इस रीजन में पहुंच गया
तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तभी वो कह रहा है कि अगर ऑसिलेट होना है तो वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, उसके पहले पहले ही रहना चाहिए। तो फिर 8th का आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ 0।